हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 500 गौस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र लगाया गया है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए जबकि अल्फा कण में अविक्षेप हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा कण में अविक्षेप होने के लिए हमें अल्फा कण का वेग ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा कण में अविक्षेप के लिए अल्फा कण पर लगने वाले विद्युत बल तथा चुंबकीय बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होंगे। ठीक है, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होंगे, तो ये हमें पता है। तो अब देखो ध्यान से, सवाल के हिसाब से क्या क्या बोला गया है। मान लो चुंबकीय क्षेत्र हमारा तल के लंबवत बाहर की ओर आता हुआ है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार बिंदुओं से दर्शा देंगे। इसका मतलब क्या है, तल के लंबवत ऊपर की ओर बोल दो या बाहर की ओर बोल दो। सही है, तो ये तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब मान लो यहां पर दो समांतर प्लेटें हैं और इस तरफ पूरा धनावेश है, इस तरफ हमारा ऋणावेश है। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार आएंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या हो गए, लंबवत हो गए ना। ठीक है, अब अल्फा कण मान लो इस प्रकार से आ रहा है कोई अल्फा कण, इसमें मतलब इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात करना है, तो लंबवत आएगा इस प्रकार से। ठीक है, कि अल्फा कण में अविक्षेप हो, तो अविक्षेप की स्थिति में अल्फा कण पर जो चुंबकीय बल है यानी कि एफ बी वो किसके बराबर होगा, वो परिमाण में और दिशा में, मतलब परिमाण में तो समान होंगे चुंबकीय बल और विद्युत बल, और दिशा में विपरीत होंगे, तो इनका सदिश योग 0 आ रहा होगा। इसका मतलब यह है, तो यहाँ पर इन दोनों के परिमाण बराबर होंगे यानी एफ बी बराबर में एफ ई ये आएगा। तो देखो जो चुंबकीय बल है वो क्या होता है, क्यू वी बी, और जो विद्युत बल है वो कितना आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा। सही है, ये मान हो गया। यहाँ पर ई क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वी क्या है वेग है, और क्यू यानी कि आवेश है। ठीक है, तो क्यू से तो क्यू क्या हो गया विभाजित, यानी वी का जो मान है वेग का मान ई बट्टा बी आ जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या लिख सकते हैं, विभवांतर बट्टा में दूरी ऐसे लिखा जा सकता है, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब देखो इन दोनों प्लेटों की दूरी हमें सवाल में दी हुई है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, और विभवांतर भी हमें दिया हुआ है 600 वोल्ट। तो 600 बट्टा में देखो 2 सेंटीमीटर को हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा में 10⁻² मीटर, और बी यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो 500 गाउस है। तो हम जानते हैं 1 गाउस बराबर 10⁻4 टेस्ला होता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको एसआई पद्धति में लेके आएंगे। तो 500 गुणा में क्या बन जाएगा, ये 10⁻⁻4 टेस्ला में आ गया अब ये। तो अब देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर 2 से 6 3 बार विभाजित हो जाएगा। सही है, फिर देखो यहाँ पर अब किस प्रकार के पद आएंगे, 0.6 बन गया, फिर 10 की घात यहाँ पर क्या बन जाएगी, देखो ऊपर 10 की घात में 6 बनेगा। सही है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 गुणा में 10 की घात 5, और ये वेग है तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और यही हमारा उत्तर हो गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।